ये आज बहुत सारे लोग लिखते हैं आई एम ए कॉकरोच, मैं भी एक कॉकरोच हूँ। तो ये जो भावना है, ये भावना सत्ता में जो शक्ति जिनके हाथ में है उनको ये चेतावनी देती है, उनसे कहती है कि आप अपने में संयम रखिए। यदि आप संयम नहीं रखेंगे तो जिस शब्द को या जिस बात को आप कह रहे हैं उसके खिलाफ सामाजिक प्रतिक्रिया भी मजबूत तरीके से उभर सकती है और आगे बढ़ाने वाले लोग निश्चित तौर पर उसमें कूद पड़ते हैं। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीति से बड़ा तो राजनीति का संचालक जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र वो है। और आज बड़ा अजीब सा लगता है कि हम चाहे पक्ष हों विपक्ष हों, जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से, संसदीय व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, हम खाद डालने के बजाय लोकतंत्र की जड़ों में कभी कभी भ्रमवश या अपने अहंकारवश उसमें मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थितियों के खिलाफ मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप समाज का मार्गदर्शन करें और मजबूती से उस बात को कहें, उसमें पक्ष विपक्ष न देखें। आप की तुलना आप जिस तरीके से तोलें चीजों को, उसमें निष्पक्षता परिलक्षित होनी चाहिए, निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए। और यदि आपके विवेचन में, आपके शब्दों में, आपकी कलम में, आपकी लेखनी में निष्पक्षता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। और इसलिए मैं जानता हूँ कितनी कठिन परिस्थितियों में लोगों को काम करना पड़ता है। जब हमारे वहाँ प्रेस क्लब बड़ा सजीव प्रेस क्लब है, बहुत जाबाज लोग हैं, लेकिन प्रेस क्लब विधिवत तरीके से चल वो नहीं कर पा रहा था। तो हमने कहा भाई इस बॉडी को, ये वॉचडॉग बॉडी है, इस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और ये अपने तरीके से अपना संचालन करने का काम करे। और हमने कई निर्णय लिए उस बीच में, जिनमें हमने जो मान्यता देने की, नई पत्रकार नई चीजों को मान्यता देने का काम था, हमने कहा वो भी सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो भी इसी समिति की संस्तुति के आधार पर होना चाहिए। हमने कहा पत्रकारों को ये लगे कि जिंदगी हमने लगा दी और समाज हमको रिकॉग्नाइज तो नहीं कर रहा है, हमने पत्रकारों से लेकर के जो आपकी पत्रिकाओं को बांटने वाले लोग तक भी थे उनको भी पेंशन के दायरे में रखा। शायद देश में पत्रकारों के लिए पेंशन का प्रोविजन करने वाला, सम्मान पेंशन का प्रोविजन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। हमने एक कोर्स भी स्थापित किया, कल्याण कोर्स पत्रकार, और हमने कहा आप देंगे इसमें। और आज जब हम देखते हैं कभी कभी असामयिक मृत्यु हो जाती है कि अपने काम के उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं बहुत। और कभी कभी निर्भीक लोगों को खटकते हैं और ऐसे खटकने वाले लोगों को कुछ माफिया तरीके के लोग मार देते हैं, उनके परिवार असहाय रह जाते हैं। तो हमने कहा ऐसे पत्रकारों के लिए कोष होना चाहिए और उस कोष को स्थापित ही नहीं किया। हमने कहा ये सरकार के हस्तक्षेप से बाहर होना चाहिए, इसका वितरण करने का काम भी हमारे पत्रकार बंधु करें। बल्कि हमने बातचीत की थी, बता दें कितना आगे बढ़ पाई वो बातचीत। हमने कहा बीमाकृत करने का काम भी, ताकि हर पत्रकार चाहे कहीं दूर दराज जिस रूप में भी, आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को बीमाकृत भी किया जाना चाहिए ताकि वो निर्भीकता से अपना काम कर सकें और आने वाले समय के अंदर उनके सामने जो संकट आता है, उनके परिवारों में जो संकट आता है, तो उस समय समाज या सरकारें उनके साथ खड़ी दिखाएं। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हम दिवाली आदि के मौके पर बधाई पत्र लिखने के लिए लिस्ट देखते हैं तो उत्तराखंड के अंदर पोर्टल्स की एक लंबी फेरिस्त।
जब उस समय मैंने सूचना से जुड़े हुए लोगों से कहा कि भाई पोर्टल्स को भी आप विज्ञापन में सम्मिलित करिए, तो हमारे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप इससे तो ऐसा होगा कि पता नहीं इनके कलम पर कैसे हम इतना कैसे वॉच करने का काम करेंगे। मैंने कहा समय अपने आप वॉच डॉग का काम कर लेता है, आप चिंता मत करो, मगर उनको भी विज्ञापन की कतार में उसमें सम्मिलित करने का काम करो। और मेरे समझ से वो परंपरा आज भी चल रही है और बड़ी संख्या में जो है पोर्टल्स के जो हमारे साथी हैं जो इसका वो करते हैं, वो उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको इवॉल्व किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मेरा थोड़ा संबंध जो है आपकी यूनियनों से भी रहा। विक्रम राव जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और जो उनका नॉन वर्किंग जर्नलिस्टों का एसोसिएशन था, हम उसके साथ जुड़े हुए थे। बल्कि जब श्रम मंत्रालय में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो हम लड़े। उस समय संगमा हमारे श्रम मंत्री थे, तो हमने कहा भाई उनके जो नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं लेकिन जिनका जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पत्रकारिता के, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और सलमान जी ने हमारी बात स्वीकार की थी और उनको रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया था। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।